एक ऐसी औरत जो रात में सुनसान सड़कों पर अकेली मास्क लगाकर घूमती है और जैसे ही उसे रास्ते में कोई आदमी मिलता था तो उससे पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर वो कहता है हाँ, फिर वो अपना मास्क उतार कर दिखाती है जिसमें उसका चेहरा एक कान से लेकर दूसरे कान तक कटा हुआ होता है और फिर पूछती है, बेटा अब बताओ। अगर वह बंदा उससे डरकर ये कह देता है कि तुम बहुत ही बदसूरत हो तो वह औरत उस बंदे को वहीं टपका देती थी। और अगर वह चुपचाप खड़ा रहता या अगर वह ये कहता, जी आंटी आप तो एकदम मस्त खूबसूरत दिख रही हो, तब पता है वह औरत उसके साथ क्या करती? वह अपनी कैंची से उस व्यक्ति का हाल भी अपने जैसा ही कर देती थी, जिससे उस व्यक्ति के चेहरे से खून निकलने की वजह से आदमी वहीं के वहीं टपक जाता था। अब आइए इसकी स्टोरी जान लेते हैं, कैसे ये इंसान से चुड़ैल बनी। दरअसल ये स्टोरी है जापान की, जहाँ इस औरत का नाम होता है काउची सेक ओना और ये अपने पति से चीट कर किसी दूसरे आदमी के साथ गुलछड़े उड़ाती थी। एक दिन इसके पति ने ये सब करते हुए इसको रंगे हाथों पकड़ लिया और आप तो जानते ही हो भाई साहब, इस सिचुएशन में आदमी कितना बौखला जाता है। वह तुरंत उसका पति उस बंदे से जाकर पूछता है, हाँ भाई तुझे मेरी बीवी मिली थी ये सब करने के लिए? तो वो बंदा कहता है, क्या करूँ भाई साहब, आपकी बीवी है ही इतनी खूबसूरत। ये बात सुनकर उसका पति और भी आग बबूला हो जाता है और वह तुरंत घर जाकर एक चाकू उठाता है और उसके चेहरे को एक कान से लेकर दूसरे कान तक काट देता है। तलवार के इस घाव से काउची सेक के ज्यादा ब्लड बह जाने की वजह से उसकी वहीं डेथ हो जाती है और वह यहीं से एक इंसान से बदला लेने वाली चुड़ैल बन जाती है। ये तो एक हॉरर फिल्म की स्टोरी बन गई ना, है ना? लेकिन ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन जापान में जब ये कहानी बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूमर्स लेवल पर फैलने लगी तब कुछ ऐसा पता चला कि जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। जापान में गीफू नाम की एक जगह है जहाँ से इस स्टोरी का जन्म हुआ था। ये यहीं के लोकल लोगों ने ये स्टोरी फैलानी स्टार्ट की और इसके करीब 170 साल बाद ठीक वैसे ही काउची सेक ओना की दहशत फिर से फैलने लगी जब बड़ी मात्रा में बच्चे गायब होने लगे। और इसका दहशत इतना हो गया कि वहाँ के लोग जापान में पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल से पकड़ कर घर में बंद रखने लगे ताकि हमारे बच्चों का सामना उस डरावनी चुड़ैल से न हो। इसके ऊपर जापान में मूवीज, आर्टिकल, अखबारों में प्रिंट भी होने लगे। इसकी सच्चाई जब सामने आई जब एक औरत मास्क लगाते हुए एक बच्चे का पीछा कर रही थी और उस लेडी के पीछे जब पुलिस जाती है तब पुलिस वाले देखते हैं उसके हाथ में वैसा ही एक चाकू है जो काउची सेक ओना के पास होता था। और जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है वैसे ही वह लेडी पुलिस की कार से ठुक जाती है और वह वहीं चल बसती है। जब उन पुलिस वालों ने कार से उतरकर उसके मुंह से मास्क हटाया तो इसका चेहरा का डिजाइन भी वैसे ही कटा हुआ था जैसे उस डायन काउची सेक ओना का था। ये वही औरत थी कि जो जापान के लोगों को काउची सेक ओना बनकर डरा रही थी या फिर कोई दिमाग से सटकी हुई औरत। इसकी मौत के बाद वो पता नहीं चल सका, लेकिन इसके मरने के बाद काउची सेक ओना की कहीं नहीं देखा गया और बच्चे गायब होने की घटना भी ना के बराबर होने लगी। ये हो सकता है कि काउची सेक ओना की आड़ में बच्चों की किडनैपिंग करके तस्करी कर रहा हो, क्योंकि जब कोई बच्चा किडनैप या गायब होता था तो लोग सोचने लग जाते थे कि ये जरूर ये उस डायन का काम होगा, जिसके चलते इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती थी और किडनैपर्स और तस्करी करने वालों का काम शायद और भी आसान हो जाता होगा। तो दोस्तों ये थी जापान के चेहरे कटे हुए डायन की कहानी, जिसकी चर्चाएं इंटरनेट और जापान में भरी पड़ी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कोई चुड़ैल पुड़ैल होती है?